नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है और सभी एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, देखने में आती है। इसमें जो भी ये प्रॉब्लम है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी कम हो जाता है और ये बीमारी बहुत अधिक कंट्रोल में रहती है, धीरे-धीरे बहुत ही कम हो जाती है। इसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि होम्योपैथी में आप जानते हैं कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जो कि टॉन्सिल्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करती है। तो सबसे पहला नाम आता है बेलाडोना का। बेलाडोना 30 पोटेंसी में आप यदि 5-5 गोली दिन में 3 बार लेते रहते हैं तो काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। और इसके अलावा जैसे कि टॉन्सिलाइटिस का जो पेशेंट होता है उसको ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे ही वो आइसक्रीम खाते हैं, जैसे ही वो ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं, जैसे ही वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं या फिर कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ है, एसी है और बहुत ही फास्ट फैन है, तो ऐसे माहौल में उनको ये तकलीफ शुरू हो जाती है और खाने-पीने में भी उन्हें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। खट्टी चीज़ें भी उन्हें सहन नहीं होती, यानी कभी खट्टी चीज़ खाने में आ गई हो, तो जल्दी से बिल्कुल इफ़ेक्ट आता है और गले में दर्द होता है और टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके लिए ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, तो आप होम्योपैथी से इस प्रॉब्लम को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाती है और फिर धीरे-धीरे ये बीमारी खत्म होने लगती है। तो आपको ये मेडिसिन्स भी कंटिन्यूअस 3 महीने तो कम से कम लेना ही है। यदि प्रॉब्लम बहुत दिनों की है तो आप कंटिन्यूअस 6 महीना भी मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और ये मेडिसिन जो टॉन्सिल्स है उसके इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं जो कि इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है जिससे कि टॉन्सिल्स की जो प्रॉब्लम है, जो बार-बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो भी धीरे-धीरे कम होती जाती है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो अभी सबसे पहले तो नाम आता है बेलाडोना का। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। तो जब भी अचानक से ठंडा पानी पीने से या फिर आइसक्रीम खाने से या फिर ठंडे हवा के कांटेक्ट में आ जाने से या कोई खट्टी चीज़ खा ली हो, तो झट से टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बेलाडोना 30 पोटेंसी जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। तो 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। आप फ्रीक्वेंटली भी ले सकते हैं। जब आपको तकलीफ है तो आप बेलाडोना को फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। 4 से 5 बार 3-3 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरी मेडिसिन आती है बेरेटा कार्ब। बेरेटा कार्ब 30 पोटेंसी में आप टॉन्सिल्स के लिए ले सकते हैं। बच्चों को भी दिया जाता है। बच्चों में या फिर बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम है तो बेरेटा कार्ब 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। वैसे फाइटोलिका डिकेंड्रा ये मेडिसिन भी टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो जैसे कि पेन किलर के रूप में मैकफॉस होती है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए फेरमफॉस होती है। तो कुछ बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस से एक बीसी नंबर 10 मीन्स बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10 ये एक मेडिसिन तैयार की गई है। सभी कंपनियों ने इसे बनाया है और हम ये भी साथ-साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है और
ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी कम होने लगती है। तो इसमें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो 10 है, BC नंबर 10, तो इसमें टॉन्सिलाइटिस के लिए अक्सर दी जाती है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन डले गए हैं उसमें कैलकेरिया फॉस्फोरिका है, फेरम फॉस्फोरिका है और कालीम्यूरेटिकम है। कालीम्यूरेटिकम भी थ्रोट पेन के लिए, थ्रोट पर जो सूजन है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कालीमूर बहुत अच्छी मेडिसिन है और फेरम फॉस भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है और कैलकेरिया फॉस भी जो स्वेलिंग है और जो दर्द है उसको कम करती है। तो इस तरह से ये तीनों मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है BC नंबर 10। तो टॉन्सिलाइटिस के लिए आपको कंटिन्यूस ये भी लेना है। वैसे सभी कंपनियां भी कुछ पेटेंट मेडिसिन्स बनाती है जो कि टॉन्सिल्स की तकलीफ को दूर करती है, जैसे टॉन्सिल एड वगैरह बैक्सन कंपनी की है और ये मेडिसिन भी बैक्सन कंपनी बनाती है। तो आप इस तरह से साथ में ले सकते हैं और बेलाडोना तो आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली यदि लेते रहते हैं और थोड़ा जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है उसको अवॉइड करना भी ज़रूरी है। जैसे कि ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, खट्टी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको थोड़ा, छोटे बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, बुजुर्ग है उनका भी ध्यान रखना है और जो भी यंग पीपल भी है तो उनको ये देखना है कि यदि ठंडे पानी से, फ्रीज का जो पानी होता है उससे तकलीफ हो रही या फिर बर्फ से तकलीफ हो रही है, कोई घर में शरबत बनता है उसमें बर्फ डाल के वो शरबत से तकलीफ हो रही है या फिर आइसक्रीम से हो रही है या फिर कोई खट्टी चीज खाने से हो रही है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथी से कंट्रोल में कर सकते हैं और यदि आप अधिक समय तक के मेडिसिन लेते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाती है। 1 साल बीत जाता है फिर भी आपको इस तरह की कोई तकलीफ देखने में नहीं आती। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है तो ज़रूर से अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मौसम जैसे जैसे बदलता है तो धीरे धीरे आप भी अपने जो भी रूटीन है उसमें, बहुत से लोग अभी फैन चालू करते हैं, बहुत से लोग, इतनी गर्मी होती है कि एकदम से कूलर के सामने बैठ जाते हैं तो उसमें फिर थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है और एकदम से ठंडा पानी फ्रीज का जाकर पीना या फिर बहुत ही आइसक्रीम जल्दी से खाना, इस तरह से अभी आप थोड़ा ध्यान रखिए। यदि आपको थ्रोट में तकलीफ है या फिर आपका थ्रोट बहुत ही सेंसिटिव है, टॉन्सिल्स भी आपको तंग करते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।